सर तो आपका क्या व्यू है कि बच्चों को जून 24 के लिए बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना चाहिए क्या? सर मैं ईमानदारी से बोलता हूं सर, बहुत अनबयास होके, कि जून 24 में उसको बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना चाहिए। कि इसमें मेरा एक पर्सनल व्यू है जो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट लाइफ में देखा है कि सर मुझे लगता है कि इस टाइम में जब आज बच्चा खड़ा है सीएमए फाउंडेशन पास करके, उसको ये आज नहीं सोचना चाहिए कि मैं जून 24 में बोथ ग्रुप दूं कि सिंगल ग्रुप दूं, क्योंकि सर आज वो खुशी में है। एक इमोशन रहता है कि यार मैं एक लेवल क्लियर कर गया हूं, और बड़े बोल गए हैं सर, और बहुत महान अनुभव बोल के गए कि बहुत खुशी में कोई डिसीजन लेना और बहुत गम में कोई डिसीजन लेना ये बहुत हानिकारक होता है। ठीक नहीं है, बिल्कुल। मेरा मानना ये है सर, 8 पेपर है आपके, जिसमें सर मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करना। डीटी आईडीटी अपने आप में एक ग्रुप है सर, डीटी आईडीटी अपने आप में ग्रुप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर बच्चे को क्या करना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उसको भले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए बोथ ग्रुप के लिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ना उसको सब अच्छा लगता है, नया नया मोटिवेशन रहता है सर, नई नई क्लासेस है कि मैं इंटर लेवल पे हूँ। और स्टार्टिंग में क्या होता है सर, हर टीचर 15 से 20 दिन तो इतना अच्छा पढ़ाएगा कि स्टूडेंट को लगेगा ये तो भगवान है सब्जेक्ट का, तो बस बात खत्म, बोले मेरा तो सब कुछ हो जाएगा। बट मेरा मानना ये है सर कि स्टूडेंट को ना एग्जैक्टली 45th डे में पता चलता है कि कौन सा टीचर कितना भारी है। मैं सीधी सी बात बोलूं सर, अगर टीचर में दम है तो पूरे 3 महीने अपनी दमदारी दिखाएगा, लेकिन टीचर में अगर थोड़ा भी 19-20 है सर, तो स्टार्टिंग के चैप्टर आपको सब पता है, 1-1.5 महीने तो सब अच्छा रहता है। जब 45th डे में कोर कंसेप्ट शुरू होता है ना सर, तो समझ में आता है कि अपना पिछला कितना रिटेन और आगे का कितना रिटेन हो सकता है। तो मेरा कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, आज भी मेरे पास सीए इंटर के सर, अभी 2 दिन पहले सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, तो सीए इंटर के बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी करने आ रहे हैं। एक ही सवाल, सर मैं सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं? तो मैंने बोला भाई आज सही समय नहीं है डिसाइड करने का। हाँ, तुझे ट्रैप जरूर मिलेंगे कि तू बोथ ग्रुप दे दे, तेरी रैंक आ जाएगी, बिग 4 में तेरे को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तेरे को सेट ऑफ का एडवांटेज मिल जाएगा, तेरी जॉब जल्दी लगेगी, माना। ये तो सर सपने बेचने वाली बात हो गई। मैं उसको रियलिटी से रूबरू कराता हूँ, भाई तू क्लास कर, 45th डे में जब तू बाकी सब्जेक्ट से, जितने भी तेरे ग्रुप 1 में सब्जेक्ट है, जब तू उससे रूबरू हो जाएगा, जब उसके कुछ पड़ाव पार कर लेगा, उस दिन अपन खड़े होकर सोचेंगे, बोल भाई अब कैसा लग रहा, देगा बोथ ग्रुप? तो जब उसको दिखता है ना कि दिन के 6-8 घंटे तो मैं क्लास में निकाल देता हूँ, थक जाता हूँ, मेरे से संभल रहा कि नहीं, बोले नहीं मैं सिंगल ग्रुप ही दूंगा। तो सर ये एग्जांपल और ये स्टोरी बता के मैं ये प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि आप एक ही ग्रुप दो, मैं इससे ग्राउंड रियलिटी बताना चाह रहा हूं कि आप आज मत डिसाइड करो कि आपको बोथ देना है कि सिंगल देना है। आप आज कोचिंग ले लो, उससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप 8 सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। बट ये डिसीजन लेना कि मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूं, ये समय आज नहीं है सर, ये समय आता है 1.5 से 2 महीने बाद, जब आप एक ग्रुप की सारी चीजों को समझते हो, आपको पता चलता है ये सब्जेक्ट में कितनी गहराई है, इसको मेरे को कैसे पढ़ना है, तब आपको समझ में आता है कि आपकी मानसिक हालत क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर, क्लास 8 सब्जेक्ट की लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास आराम से हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि एग्जाम के पहले जब सेल्फ स्टडी है, क्या आप 8 सब्जेक्ट को एक साथ ले जा सक रहे हो? अगर आंसर हाँ है, और अगर आपने एग्जाम जब आपका शुरू हो रहा है, तो क्या आप बैक टू बैक एक एक सब्जेक्ट को संभालने की आपकी औकात है माइंड की? अगर यस, अगर ये 2 चीज का आंसर हाँ है, गो फॉर द बोथ ग्रुप। अगर इन दोनों में से आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, अभी मत डिसीजन लो। ये 2 चीज, कि क्या आप सेल्फ स्टडी करते वक्त 8 सब्जेक्ट को साथ में लेके चल सकते प्लानिंग से? अगर हाँ, दूसरे क्वेश्चन में जाओ कि क्या जब बैक टू बैक 8 एग्जाम होंगे तो क्या आप उसको संभाल पाने की काबिलियत में? अगर हाँ, गो फॉर द बोथ ग्रुप, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप चीर के आ जाओगे सारी चीजें। बट मुझे लगता है कि अगर आपके पास आज इस बात की क्लैरिटी नहीं है, आपकी मेंटेलिटी आपकी इस चीज की जवाब नहीं दे रही है, वेट फॉर द 45th डे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। स्टार्ट शुरू हो रही है वहां से 45 दिन रुको सर। करेक्ट। और अभी फिलहाल आप जल्दबाजी मत करो दोनों ग्रुप्स की क्लासेस लेने का। देखो, आप दोनों ग्रुप्स की क्लासेस लोगे, ये फायदा ही है मेरे लिए भी, अर्जुन सर के लिए भी, या जो भी आपको क्लासेस बेच रहा है। लेकिन ये आपके लिए एक नुकसान है, ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। आपके सर पे फालतू का बर्डन अननेसेसरी आपके बैक ऑफ द माइंड पे रहेगा कि हाँ मैंने 8 क्लासेस के सब्जेक्ट ले लिए हैं। आप पता है क्या करोगे फिर? 2-2 घंटे हर एक क्लास को खोल के देखोगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और आप पूरा समय अपना एक्सपेरिमेंट में गंवा दोगे। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है,
4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट करो। 4 में से भी अभी 2 किलो, बाद में 2 किलो, या चारों इकट्ठी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 सब्जेक्ट को अगले 3 महीने में, 3 मंथ्स दो अपने आप को, या 2 मंथ्स दो अपने आप को, या 45 डेज में तो आपको मतलब चारों सब्जेक्ट का एक फेयर आइडिया हो जाएगा। 2 मंथ, 3 महीना अपना टारगेट रखो, इतने में आपको चारों सब्जेक्ट खत्म करने हैं। 80%, 85% चारों सब्जेक्ट खत्म करो, तब सोचो कि हाँ अब मैं रेडी हूं ग्रुप 2 की क्लासेस लेने के लिए। सारी क्लासेस सस्ते के चक्कर में आपको नहीं लेनी, 8 सब्जेक्ट की क्लासेस सस्ते के चक्कर में बिल्कुल नहीं लेनी। सर इसमें क्योंकि बात अब प्राइस की आ रही है सर, इसमें मैं एक पॉइंट डालना चाहता हूँ। बच्चा पता नहीं क्यों सर, एक ट्रैप होता है ना सर, ट्रैप का मतलब क्या है कि आप फंस गए। इस सेशन का, इस विजडम का, इस वेबिनार का मतलब ये है कि आप अपनी विजडम इस्तेमाल करो। आप, क्या होता है ना, एक कहावत होती है, अज्ञानता के अंधकार में इंसान गलती करता है। अज्ञानता के अंधकार में, यानी कि जब आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो अज्ञानी हो आप, और उसका अगर अंधकार आ गया ना, कोई है ही नहीं ज्ञान देने वाला, तो आप गलती करना निश्चित है आपका। इस वेबिनार का पर्पस यही है कि हम आपको लाइट दे सके ताकि आप रास्ता क्लियरली देख सको। तो सर ट्रैप क्या होता है, जैसे आपने प्राइस की बात बोली ना, मुझे ऐसा लगता है कि सर चलो कहीं आपको ना, मैं कहता हूँ 10,000 की आपको क्लास मिल रही है, चारों सब्जेक्ट, फॉर से सपोज एग्जाम्पल, इतना आकर्षित करेगा ना कि अरे वाह 10,000 में। और सर इसमें बच्चे की कहीं ना मैं बोलूंगा, बच्चा भी ना एक इनोसेंट है सर, कि सर उसको भी अपने घर की कंडीशन पता होती कि माँ बाप कितना मेहनत करके मुझे पाल रहे, और उसको अगर 10,000 में क्लास मिल रही जिसमें मम्मी पापा के जेब में कोई जोर नहीं पड़ेगा, तो मैं क्यों ना ले लूं सर। वो बेचारा इनोसेंट हो जाता है। मैं कहता हूं सर, मान लेते हैं एक बार के लिए, अगर क्लास 10 की नहीं होती, क्लास मैं कहता हूं 20 या 25,000 की होती सर, मैं हायर एंड में 25,000 लेता हूं। मुझे नहीं लगता 25,000 तक क्लास जाएगी, मुझे लगता है 20 से 23,000 के रेंज में एक अच्छी क्लास आ सकती है ऑनलाइन मोड में, सीएमए इंटर ग्रुप 1 की। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं सर, अगर ऊपर 12-13,000 रुपए लग रहे हैं सर, उस 12-13,000 रुपए के लिए ना स्टूडेंट बेचारा ट्रैप में फंस के सर, उस 12-13,000 को बचाने के लिए अपना गोल्डन अटेम्प्ट, सर फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट, हम तो गोल्डन अटेम्प्ट मानते हैं उसको, क्योंकि एक बार आपका पहला अटेम्प्ट में अगर आपका बैक लग गया तो एक सर डिमोटिवेशन आता है सर, और अगर आप फ्लो में चलते गए तो चलते गए। सर वो 12,000 रुपए कितना डैमेज देके जाता है, मतलब आप क्या कॉस्ट बियर कर रहे हो उसकी, सोच पा रहे हो आप कि आप 12,000 में आप अपना पूरा 6 महीने बर्बाद किए, क्योंकि आपको अगले 6 महीने में एग्जाम देना है, और सर अपने आप को वापस से चार्ज अप करके अगले महीने के लिए प्रिपेयर करना सर, वो कितना बड़ा कॉस्ट है सर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि भाई कॉस्ट बचाना जरूरी है। आप हर जगह डिस्काउंट के लिए नेगोशिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट ये है आप कॉस्ट के फैक्टर में अपने टीचर डिसाइड ना करें, वो आपके करियर पे कॉस्ट लगा देगा। एम आई राइट सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली। मतलब कॉस्ट के फैक्टर में आप अपने टीचर डिसाइड ना करें। कॉस्ट रिड्यूस करने का सर एक मैं बच्चों को एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। ऑल्दो ये हमारे ही रेवेन्यू के अगेंस्ट है, लेकिन बच्चों का प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस किसी भी वजह से, क्योंकि हम सब परिस्थितियों में घिरे होते हैं, ठीक है, और ऐसा मत ना सोचिए कि हम लोग शुरू से ऐसे थे। भाई अर्जुन सर और मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, और हमने भी वो विषम परिस्थितियां देखी हैं। अर्जुन ने सर ने जब अपना सीएस किया, मैंने जब अपना सीए करा, तब वही विषम परिस्थितियां हमने भी देखी हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, तो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं जिससे कि आप इकोनॉमिकली अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तरीका नंबर 1, हम सारे टीचर्स के पास एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक डिस्काउंट का रेंज तय होता है जो हम आपको देंगे अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें फर्निश करें, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट और कुछ और डॉक्यूमेंट जो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप हमारी टीम से बात करिए, वो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करिए, और जिस रेंज में हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं उस रेंज में हम आपको डिस्काउंट देंगे। और चारों टीचर्स के पास ये पॉलिसी अवेलेबल है, जिन चारों टीचर्स की भाई हम लोग क्लासेस सेल कर रहे हैं, चारों के पास पॉलिसी अवेलेबल है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, आप लोग एक स्मार्ट मूव भी कर सकते हैं जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। आप जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट की कोचिंग की वैलिडिटी आप थोड़ी सी कम लीजिए, और 2 सब्जेक्ट्स की वैलिडिटी अपने एग्जाम तक लीजिए, या फिर इससे भी आप इजी कर लीजिए, आप चारों सब्जेक्ट की वैलिडिटी कम टाइम के लिए ले लीजिए। उस कम टाइम में अपनी वीडियोस खत्म करिए, अपना रजिस्टर इस तरह बनाइए
कि आपकी वीडियोस ही आपके रजिस्टर में छप के उतर जाएं, तो आपको वीडियोस की दोबारा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आपका कॉस्ट सेविंग टू द एक्सटेंट ऑफ 30 to 40% हो जाएगा। तो वैलिडिटी आप अपने एग्जाम तक लेने के बजाय आप उस वैलिडिटी को रिड्यूस कर दीजिए। और जी हाँ, आपने वैलिडिटी रिड्यूस करी, उसके बाद भी जो तरीका नंबर 1 है ना, वो फिर भी एप्लीकेबल है। अरे तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 1 इकट्ठे भी काम कर सकता है, दोनों का आप साइमल्टेनियस बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप हमसे बोलिए सर ऑल दो मेरा एग्जाम तो जून 24 में है, लेकिन मैं वैलिडिटी लूंगा दिसंबर 23 तक की, और इसके ओवर एंड अबव सर आप मुझे डिस्काउंटिंग की भी टेक्निक बता दीजिए। अगर आपने ये दोनों टेक्निक्स को साइमल्टेनियसली यूज करा, ट्रस्ट करिए, जो प्राइस 22,000 25,000 तक जा रहा है वो रिड्यूस होके 10,000 तक समा सकता है। उसमें आपको बेस्ट टीचर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है, जहां आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे टीचर्स के साथ। अब इससे बड़ा गुड मंत्र जो डिस्काउंटिंग का है सर, ना मैंने कभी लाइव बताया है, ना किसी ने मेरे से पूछा, तो ये गुड मंत्र है सर, डिस्काउंटिंग का जबरदस्त तरीका है।